नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबईकरों के लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। फरवरी के अंत तक यानी कि इसी हफ्ते में हो सकता है कि मुंबई 100% अनलॉक हो जाए, यानी कि मुंबई पूरी तरीके से पाबंदियों की बेड़ियों से अब मुक्त हो जाएगा। कोरोना के केसों में आई कमी के मद्देनजर मुंबई प्रशासन ने शहर में लागू की गई सभी पाबंदियों को इस महीने के अंत में हटाने का फैसला किया है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस महीने के अंत में मुंबई को अनलॉक कर दिया जाएगा। बता दें कि पिछले कुछ दिनों से मुंबई में कोरोना के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने ये फैसला लिया है। पेडनेकर ने कहा कि मुंबई वासियों के लिए ये अच्छी खबर है। मुंबई को इस महीने के अंत तक अनलॉक कर दिया जाएगा। हमने कोरोना को लेकर लगाई गई पाबंदियों को हटाने का पूरा मन बना लिया है। हालांकि पाबंदियों को हटाए जाने के बाद भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने का खास ध्यान रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 90 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी ही पत्नी और बेटी का गला काट दिया और उनकी हत्या कर दी और फिर खुद जाकर पुलिस के सामने सरेंडर हो गए। मुंबई में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बीमार पत्नी और मानसिक विक्षिप्त अविवाहित बेटी के पालन पोषण में मुश्किल होने पर 89 वर्षीय रिटायर्ड सैनिक ने उनकी गला काट कर हत्या कर दी। हत्यारे पुरुषोत्तम सिंह गंढोक ने वारदात की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस पूछताछ में गंढोक ने कहा, दोनों को जिंदा रखने से ज्यादा सही उन्हें मारना लगा। हत्या में इस्तेमाल हथियार भी बरामद कर लिया गया है। मेघवाड़ी थाने में हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुरुषोत्तम की पत्नी जसबीर कौर पिछले 10 साल से बीमार थी और बिस्तर पर ही पड़ी रहती थी। बेटी कमलजीत कौर की मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। पुरुषोत्तम सिंह अपनी उम्र के कारण इनकी देखभाल नहीं कर पा रहा था। रोज रोज की परेशानी से तंग आकर बुजुर्ग ने सोमवार को पहले पत्नी का और उसके बाद बेटी का गला काट दिया। पुरुषोत्तम ने पूछताछ में बताया कि उसकी पत्नी पिछले कई साल से घुटने के दर्द से परेशान थी। इससे उन्हें चलने में काफी दर्द होता था। वो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। उनकी एंजियोग्राफी भी हुई थी। उनकी 55 वर्ष की बेटी भी मानसिक रूप से बीमार थी। उस वजह से उन्हें ही सब कुछ करना पड़ता था। पुरुषोत्तम ने पुलिस को बताया कि वह दोनों के दर्द को देख नहीं पा रहा था। उसकी अपनी उम्र भी 89 साल हो गई है, इसलिए बुजुर्ग ने ये कदम उठाया। पुरुषोत्तम ने पुलिस को बताया कि सोने के दौरान उसने दोनों का गला काट दिया। ये परिवार मुंबई के शेर पंजाब कॉलोनी की प्रेम संदेश सोसाइटी में रहता है। पुरुषोत्तम की दूसरी बेटी की शादी हो चुकी है। हत्या करने के बाद पुरुषोत्तम ने सोमवार को अपनी शादीशुदा बेटी को फोन कर घटना की जानकारी दी। जानकारी मिलते ही पुरुषोत्तम की दूसरी बेटी फौरन अपने घर पहुंच गई। उसने अपने पिता को फ्लैट खोलने के लिए कहा, लेकिन पुरुषोत्तम ने उससे कहा कि जब तक पुलिस नहीं आएगी मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। इसके बाद बेटी ने पुलिस को फोन कर वारदात की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दरवाजा खुलवाया तो जसबीर कौर और कमलजीत कौर को खून से लथपथ बेड पर पाया। पुरुषोत्तम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। मुंबई की लोकल ट्रेन में तमाम हाईटेक सुविधाओं के बाद, हाईटेक सीसीटीवी के बाद भी घटना जो है, अपराध जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोकल में लूटपाट की घटना एक बार फिर से सामने आई है, जहां 4 चोरों ने चाकू के नोक पर लोकल में घुसकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। सावधान, लोकल में घूम रही है चोर। लोकल में चाकू दिखाकर चोर फैला रही दहशत। स्टेशन पर लोगों ने चोर को पकड़ा। मुंबई की लाइफलाइन लोकल में अब चोरों की दहशत बढ़ गई है, इसलिए लोकल में यात्रा करते वक्त आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। जहां आज कल्याण लोकल में यात्रा करते वक्त एक भाई बहन को 4 आरोपियों ने चाकू दिखाकर उनसे उनके मोबाइल लूटकर फरार हो गए। जिसके बाद दोनों ही भाई बहन ने चिल्लाना शुरू किया, जिसकी वजह से आसपास मौजूद लोगों ने एक आरोपी को पकड़ लिया, लेकिन 3 आरोपी भागने में कामयाब रहे। कल्याण रेलवे पुलिस इन सभी फरार आरोपियों की तलाश में जुट गई है। दरअसल ये घटना बीती रात करीब 9 बजे शाह रेलवे स्टेशन पर हुई, जहां अम्बिवली स्टेशन से सीएसटी जा रही लोकल में एक भाई बहन प्रवास कर रहे थे। तभी लोकल में कम भीड़ देखकर अचानक 4 लोग इन दोनों के पास आते हैं और उन्हें चाकू दिखाकर उनसे उनके मोबाइल और पर्स छीनकर भाग जाते हैं। इसी बीच दोनों भाई बहन चोर चोर चिल्लाने लगते हैं और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों ने सतर्कता दिखाते हुए भागते हुए एक चोर संजू उर्फ सोनू मस्तान को पकड़ लेते हैं।
लेकिन उसके 3 साथी भागने में कामयाब हो जाते हैं। लोकल में लगातार चोरों की यूं दहशत बढ़ती देख यात्रियों को अब सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। वहीं पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक फरार चोरों में से एक चोर पर इगतपुरी स्टेशन में कई मामले पहले से ही दर्ज है। मेट्रो मुंबई के लिए तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। मुंबई के JVLR रोड पर एक मासूम साइकिलिंग कर रहा था। उसी वक्त एक ट्रक ने आकर उस मासूम को टक्कर मार दी और उस मासूम की जगह पर ही मौत हो गई। अंधेरी में जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड यानी JVLR के पास रविवार सुबह एक ट्रक चालक की टक्कर मारने की वजह से साइकिल सवार 12 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। MIDC पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज के आधार पर ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया और लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का कारण बनने के लिए भारतीय दंड संहिता और मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस के अनुसार ये घटना रविवार सुबह करीब 5:10 को हुई, जब आकाश मालू 12 वर्षीय लड़का अपने पिता और अंधेरी के अन्य दोस्तों के साथ जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड के उत्तर की ओर साइकिल चला रहा था। तभी पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने अक्ष की साइकिल को टक्कर मार दी। नाबालिग लड़के को उसकी साइकिल से फेंक दिया गया था और उसके सिर पर उस दौरान गंभीर चोटें भी आई, जबकि ट्रक का चालक अपने वाहन को वहां से लेकर मौके से फरार हो गया। अक्ष के पिता तुरंत उसे अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही अक्ष की मौत हो चुकी थी। MIDC पुलिस को घटना की सूचना दी गई और उन्होंने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और मौत का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस उपायुक्त महेश्वर रेड्डी ने कहा कि घटना की जाँच के लिए एक टीम का गठन किया गया है और CCTV कैमरों की जाँच की गई है, जिसमें आरोपी के वाहन नंबर की पहचान कर ली गई है। वहीं प्रेमलाल कामता प्रसाद वर्मा के रूप में पहचाने गए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसने पूछताछ के दौरान अपराध कबूल कर लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और IPC और MV अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच के लिए आरोपी को आज स्थानीय मजिस्ट्रेट अदालत में पेश किया जाएगा। मेट्रो मुंबई के लिए दत्ता प्रसाद के साथ तृप्ति सिंह की रिपोर्ट। मुंबई घरों के लिए खुशखबरी ये है कि मेट्रो की जो नई रूट है वो तैयार हो चुकी है। अब कब से शुरू होगा, किराया क्या होगा, जानने के लिए तो ये रिपोर्ट देखिए। मेट्रो ट्रेन का नया रूट अगले महीने शुरू किया जा सकता है। मेट्रो कॉरिडोर रूट पर 10 रेक टेस्ट में पास हो गए हैं। मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यानी MMRDA को मेट्रो के 10 रेक के फिट होने का सर्टिफिकेट इस सप्ताह प्राप्त हो जाएगा। MMRDA के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक रूट का सिग्नलिंग सिस्टम भी टेस्ट में पास हो गया है। अगले 5 से 7 दिन में रेक के फिट होने पर सिग्नलिंग सिस्टम का सर्टिफिकेट प्राधिकरण को मिल जाएगा। इसके बाद CRS को अंतिम जांच के लिए मुंबई आने के लिए पत्र भेजा जाएगा। फरवरी के आखिरी या मार्च के पहले सप्ताह में CRS की टीम फाइनल जांच के लिए मुंबई आ सकती है। जांच के तत्काल बाद मेट्रो सेवा आम यात्रियों के लिए खोल दी जाएगी। फिलहाल रिलायंस मेट्रो 1 घाटकोपर से वर्सोवा के बीच चलती है। इसमें से 11.40 किलोमीटर तक का सफर तय करने के लिए यात्री को 40 रुपए देने पड़ते हैं। मेट्रो 2A और मेट्रो 7 कॉरिडोर में 12 किलोमीटर के सफर के लिए यात्रियों को केवल 20 रुपए खर्च करने पड़ सकते हैं। यात्रियों को 3 किलोमीटर तक के सफर के लिए 10 रुपए, 3 से 12 किलोमीटर के सफर के लिए 20 रुपए, 12 से 18 किलोमीटर के लिए 30 रुपए और 18 से 24 किलोमीटर के लिए 40 रुपए चुकाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। कर्नाटका में हिजाब पर बवाल छिड़ गया है। हिजाब और भगवा आमने सामने आ चुके हैं। इसका असर हालांकि मुंबई और महाराष्ट्र में भी दिखा। कहीं सिग्नेचर कैंपेन किए गए तो कहीं पोस्टर्स लगाए गए कि पहले हिजाब फिर किताब। वहीं महाराष्ट्र के कर्नाटका के एक शेरनी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने जय श्री राम के नारे के बीच कई लड़कों के बीच जाकर बुर्का पहने अल्लाहू अकबर के नारे लगाए। कर्नाटका में हिजाब विवाद गर्मा गया है। इस बीच एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर सहित कई बड़ी संख्या में यूजर्स इसे शेयर कर रहे हैं। ये वीडियो एक लड़की का है, वो बुर्का पहने हुए है, चेहरे पर हिजाब है। वीडियो कर्नाटका के एक कॉलेज का है। लड़की स्कूटी से उतरती है। हिजाब के विरोध में सैकड़ों लड़के प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। उनके गले में भगवा गमछा है। वो जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। लड़की प्रदर्शन कर रहे इन लड़कों के बीच पहुंचती है, फिर चीख चीख कर कई बार अल्लाहू अकबर बोलती है। कॉलेज स्टाफ लड़की को वहां से सुरक्षित लेकर चला जाता है। ट्विटर पर ये वीडियो अब ट्रेंड कर रहा है। इस लड़की को लोग शेरनी कह रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।
शाहरुख खान का एक वीडियो कल से सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा था, जिसमें शाहरुख खान लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के सामने दुआ मांगते नजर आ रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों को थोड़ी गलत फहमी जरूर हो गई। अब इस पर राखी सावंत ने ट्रोलर्स को मुंहतोड़ जवाब दिया है। कोई थूका उका नहीं है उन्होंने। ये जो आप लोग कर रहे हैं, कौन लोग कर रहे हैं, थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। राखी सावंत ने ट्रोलर्स पर निकाला गुस्सा। राखी सावंत ने समझाया फूकने का मतलब। शाहरुख खान हाल ही में लता मंगेशकर के अंतिम विदाई में शामिल हुए। उनके साथ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी भी थी। लता जी को श्रद्धांजलि देते हुए शाहरुख का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो दुआ पढ़ने के बाद पार्थिव शरीर पर फूंक मारते नजर आ रहे हैं। बाद में शाहरुख ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर के पैर भी छुए, लेकिन इस वीडियो को देख सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि शाहरुख ने लता मंगेशकर के पार्थिव शरीर पर थूका है। सोशल मीडिया पर लोग ये कहकर शाहरुख को बुरा भला कहने लगे कि उन्होंने थूका है। इस पर विवाद बढ़ता देख उर्मिला मातोंडकर के बाद अब राखी सावंत शाहरुख खान के सपोर्ट में आई है। राखी सावंत ने उन लोगों पर गुस्सा निकाला है जो शाहरुख की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने लता मंगेशकर की पार्थिव शरीर पर थूका है। राखी ने कहा है कि ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए। जब नमाज पढ़ते हैं ना, और वो एक हस्ती है, वो हमारी लेजेंड है, तो नमाज पढ़ने के बाद है ना फूका जाता है। फूकने का मतलब है वो दुआ कबूल हुई, तो उनको जन्नत में जगह मिलती है। आपको समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब गलत है ना, मत फैलाओ, शर्म करो। तो बहुत गलत बात है भाई, ऐसा मत करो, जियो और जीने दो। राखी हर मुद्दे पर अपनी राय बेबाकी से रखती है और बॉलीवुड के खान्स के खिलाफ तो राखी एक शब्द भी नहीं सुन सकती, और इस बार तो वाकई ट्रोलर्स ने हद कर दी। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगभग खत्म से हो गए हैं। कोरोना का लगभग खात्मा हो गया है। तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई और महाराष्ट्र के आज के कोरोना के आंकड़ों पर। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई में आज कोरोना के 447 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 798 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। एक मरीज ने कोरोना के चलते जान गंवाई है। वहीं डबलिंग रेट अब 808 दिन हो गई है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी कोरोना के मामले लगातार कम होते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में आज कोरोना के महज 6107 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 57 मरीजों की मौत हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। जहां एक तरफ कोरोना खत्म हो रहा है, तो वहीं WHO का एक डराने वाला बयान सामने आया है कि अगले कई सालों तक दुनिया पर कोरोना का असर इसी तरीके से रहेगा। कोरोना वायरस को लेकर WHO का डराने वाला दावा। सालों तक चलेगा कोरोना वायरस। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का प्रकोप जारी है। हालांकि कई देशों में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन कुछ देशों में कोरोना का कहर बरकरार है। इस बीच एक बड़ी अहम जानकारी सामने आई है। दरअसल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस का दावा है कि कोरोना महामारी का असर आने वाले कई सालों तक रहेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख ने चेतावनी दी है कि निकट भविष्य में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन उभर सकते हैं। साथ ही कोरोना महामारी का असर लंबे समय तक रह सकता है, इसलिए लोगों पर इसका असर ज्यादा खतरनाक हो सकता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस का मानना है कि कोरोना महामारी का असर दशकों तक रह सकता है। दुनिया भर में टीकाकरण में भारी असमानता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस ने कहा कि वर्तमान में दुनिया की केवल 42% आबादी को टीकाकरण की दूसरी डोज मिली है। अफ्रीकी देशों में औसत टीकाकरण दर केवल 23% है। इस अंतर को कम करना जरूरी है। ये विश्व स्वास्थ्य संगठन की तत्काल प्राथमिकता है। महामारी को नियंत्रित करने के अलावा हम जीवन बचाने और आजीविका की रक्षा के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। राजेश सोनी के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। तो ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद।